Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने मुझे प्रश्न नंबर 2 में तीसरे नंबर के सवाल में कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मुझे सबसे पहले तो यह समझना होगा कि 2 अंकीय संख्या क्या है। यह आपको पहले भी पता होगा कि 2 अंकीय संख्या हम किसे कहते हैं। तो 2 अंकों की संख्या वह संख्या होती है जो 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है। तो इन 2 अंकीय संख्या में बच्चों में यह भी देखता हूं कि यह जो पहला नंबर है यह मेरे पास में इकाई होता है और दूसरा वाला जो नंबर होता है यह मेरे पास में दाही होता है, अर्थात ये वाला मेरे पास में टेंस है और ये मेरे पास वंस है। तो वंस और टेंस से मिलके बनती है 2 नंबर्स की डिजिट। तो 2 नंबर की संख्या में पहली संख्या इकाई और दूसरी दाही का अंक होता है। अब यहाँ 2 अंक की संख्या में मुझे ना तो इन्होंने इकाई का अंक दिया है और ना ही दाही का, तो मैं मान लूंगा कि माना इकाई का अंक मेरे पास में y है और दाही का अंक मैं क्या मान लेता हूं, x है। तो जब मैं दाही का अंक x और इकाई का अंक y मानता हूं और इस सवाल को जैसा इन्होंने कहा वैसा मैं करता जाता हूं, तो मैं मान लेता हूं तो दाही का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अब 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दाही का अंक आपने क्या माना है, तो दाही का अंक x माना और इकाई का अंक y माना है। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, तो ये दाही का अंक और ये इकाई का अंक, तो बराबर हो जाएगा आपके पास। तो ये तो बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्रश्नानुसार फिर से प्रश्न पढ़िए। पुनः प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं, तो प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहा है, सेकंड लाइन की इस संख्या। बच्चों, यहां हमें समझना है इस संख्या से क्या तात्पर्य। तो इस संख्या से तात्पर्य होता है मेरी मूल संख्या, और मूल संख्या बनाने का सूत्र होता है 10 दाही का अंक और 1 इकाई का अंक। तो यह फार्मूला आप जरूर याद रखना मूल संख्या का। अब वो बोल रहा है मूल संख्या का 9 गुना। जब आप मूल संख्या निकालोगे तो उसको कितना गुना कर दोगे, 9 गुना, और जब अंकों को पलट दोगे तो उससे बनी संख्या का आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो सबसे पहले तो आप मूल संख्या बनाओ। तो मूल संख्या का फार्मूला है आपके पास में 10 दाही और प्लस 1 इकाई। बच्चों ध्यान देना, यह मूल संख्या बनाने का सूत्र है। तो इस संख्या का अर्थात इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। आप इसे 9 गुना कर दीजिए, ये 9 गुना। ये पहली लाइन हमने पूरी क्लियर कर दी। अब वो बोल रहा है इक्वल में कि अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने से मतलब क्या है कि जो आपके पास मूल संख्या थी उसके अंकों को पलट दो। तो अंकों को पलटोगे तो अब आप क्या लिखोगे, 10 दाही की जगह आप क्या लिख दोगे, इकाई। ये हमने अंक पलट दिया, और जहां इकाई है वहां आप क्या लिख दोगे, दाही। तो हमने यहां पर जैसा उसने बोला है कि अंकों को पलटने पर, तो दाही की जगह मैंने इकाई लिख दिया और इकाई की जगह मैंने दाही। तो अब ये कितना गुना हो जाता है, तो हम देख रहे हैं कि अब ये 2 गुना हो जाता है, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। जब हम इकाई की जगह इकाई और दाही की जगह दाही रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 ये लिखा, 10 दाही का अंक आपके पास क्या है, तो दाही का अंक आपके पास में देख लीजिए, दाही का अंक आपके पास में x है, प्लस इकाई का अंक आपके पास y है, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू। उसी तरह से इकाई का अंक अब आपके पास में कितना है, तो इकाई का अंक आपके पास में y है, तो ये हो गया 10y, और दाही का अंक आपके पास में x है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y और प्लस 2x। इसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो मैं इन दोनों का पक्षांतरण इधर करूंगा, तो ये हो जाएगा 90x माइनस
2x और प्लस 9y और माइनस 20y इक्वल्स 0। अब मैं यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, तो 90 में से 2 जाएंगे तो 88x बचेगा, और उसी तरह माइनस, और 20 में से 9 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 11y बराबर 0। इन दोनों में से मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इन दोनों में से मैं 11 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा 8x माइनस y बराबर 0। अब ये 11 0 में विलय हो जाएगा, तो इस तरह से 8x माइनस y बराबर 0। तो यह बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल कर लेते हैं। तो मैं जब समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करता हूं, तो इसमें देखिए समीकरण 1 क्या है आपके पास, तो समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है आपके पास में 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो हम यह देखेंगे क्या x या y के कोफिशिएंट बराबर है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर y की कोफिशिएंट बराबर है। अब बच्चों हमें सबसे ज़्यादा यह ध्यान देना है साइन को चेंज करने से पहले, क्या इन दोनों के निशान बराबर बराबर है। अगर इन दोनों के निशान बराबर है तो ही मैं निशान चेंज करूंगा, अन्यथा मैं निशान चेंज नहीं करूंगा। इस क्रिया को हम बोलते हैं जोड़ना, अर्थात ये दोनों इक्वेशन अब जुड़ेगी। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस माइनस में है तो डायरेक्ट ही ये कट जाएगा, इसके निशान हम नहीं बदलेंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 9x, और बराबर हो गया 9, तो x बराबर हो गया 9/9, और 9 से 9 कटेगा तो x का मान होगा 1। तो इस तरह से ये जो मेरे पास में आया ये आ गया इकाई का। अब मैं निकाल लेता हूं दाहिकांक, तो x का मान मैं कहाँ रखूंगा, x का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। तो अब मैं लिखता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, तो समीकरण 1 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 9। अब इसमें जहां भी x आया हुआ है वहां पे क्या वैल्यू पुट करूंगा 1, तो ये लिखा मैंने यहाँ 1 प्लस वाई बराबर 9। तो इस तरह से का पक्षांतरण करूंगा तो y बराबर हो गया 9 माइनस 1, और जब मैं 9 में से 1 को घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 8। तो इस तरह से ये मेरा मान आ जाएगा 8। तो इस तरह x का मान भी मेरे पास में है और y का मान भी मैंने बड़ी आसानी से निकाल लिया। तो बच्चों दाहिकांक अब आपके पास क्या है, x बरोबर दाहिकांक आपने निकाला है, x का मान निकाला आपने 1, और उसी तरह इकाईकांक y बरोबर आपने निकाला 8। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास में वह संख्या क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या में दाही की जगह दाहिकांक और इकाई की जगह इकाईकांक, तो इकाई 1 है और दाही 1 है, तो आपके पास में ये 18 होगा। क्या आंसर सही है। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो हमें ध्यान देना है कि वह टोटल कितने रुपए निकालने के लिए गई, 2000 रुपये। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि जैसे यह मेरे पास में 50 रुपये के नोट है और यह 100 रुपये के नोट है, तो मैं मान लेता हूं कि माना 50 रुपये के नोट उसे x मिले और 100 रुपये के जो नोट है वो उसे y मिले। तो 50 रुपये के और 100 रुपये के उसे कुल कितने नोट दिए गए, 25 नोट दिए गए। तो इसके पास में टोटल 25 नोट है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि वो टोटल अमाउंट कितना लेके आई, 50 रुपये और 25 रुपये के टोटल उसको कितने रुपए लेके आई, तो कुल रुपए वो 2000 रुपये लेके आई, और 2000 रुपये में उसके पास में 25 नोट थे। टोटल नोट कितने थे, 25। तो प्रश्न कह रहा है कि मीना
2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट प्राप्त किए। तो अब अगर वो 2,000 रुपये लेने के लिए गई है, जिसमें से वो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ला रही है, तो 50 रुपये के नोट ला रही है, इसका मतलब 50x नोट ला रही है, और 100 रुपये के नोट ला रही है, इसका मतलब है कि वो 100y नोट ला रही है। तो टोटल कितने रुपए ला रही है वो? 2,000 रुपये। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब ये बोल रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब कुल 25 नोट मतलब 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो गई? 25। ये बन गई हमारी समीकरण 2। तो इसी तरह से बड़े इजी तरीके से हम समीकरण 1 और 2 को हम बना लेंगे और फिर समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन से हल कर लेंगे। तो बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलो अब अपने सवाल को हल कर लेते हैं। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। और कुल रुपए कितने निकालने के लिए गई बैंक? वो 2,000। इसे अपने दिमाग में रखे। उसे खजांची ने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दिए। तो खजांची ने मीना को 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 2,000 रुपए दिए। अब यहां पर हमें देखना है कि अगर हम 50 रुपए के एक्स नोट ले रहे हैं, तो 50 रुपए के एक्स नोट ले रहे हैं, इसका मतलब ये 50x हो गया। और 100 रुपए के अगर नोटों को हम y ले रहे हैं और 100 रुपए अगर यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये 100y हो गया। तो टोटल रुपए वो कितने निकाल रही है? 2,000। बच्चों यहाँ समीकरण 1 को हम और भी अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से देखो, 50 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल रहा है और 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो हम 50 को निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन। तो इससे हमारा सवाल और इजी हो जाएगा। तो क्या बचेगा? x प्लस 2y और बराबर 2,000। अब यहाँ पर अपन 50 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2,000 अपॉन में 50। तो 5 से ये चला जाएगा और 5 के 20, अर्थात ये कटेगा 40 बार। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 40। अब बनाओ इसे समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में नोटों की कुल संख्या कितनी है? तो नोटों की कुल संख्या 25 है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर। अब नोटों में कैसे नोट है मेरे पास? 50 रुपए के x और y, अर्थात x और y नोट मिल रहे मुझे और टोटल नोट कितने मिल रहे हैं? 25। तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं कि x नोट और y नोट दोनों नोटों की संख्या है मेरे पास 25। तो यह बन गई समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लेता हूं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास? समीकरण 1 है मेरे पास x प्लस 2y बराबर 40। उसी तरह से x प्लस y बराबर 25। अब यहां पर हम देखते हैं क्या x से y के कॉफिशिएंट बराबर है? तो मैं देखता हूं x के कॉफिशिएंट बराबर है, अर्थात इसके साइन भी बराबर है, ये भी चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। और इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो 2y में से जब एक y जाएगा तो ये बचेगा y और बराबर 40 में से जब मैं 25 को घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 15। अब y का मान कितना आ गया आपके पास? 15। ये बन गया आपके पास में y का मान। y से मतलब है कि मैंने किसकी संख्या निकाल ली? 100 रुपए के नोटों की। अब y का मान रख देता हूं मैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 बताइए बच्चों क्या है? तो समीकरण 1 है मेरे पास में x प्लस 2y बराबर 40। इस इक्वेशन में जहां भी y आया है वहां पे y की जगह में क्या लिख दूंगा? 15, क्योंकि आपने y का मान निकाला है। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 बराबर 40। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 15 15 दूना 30 बराबर 40। पक्षांतरण कर दीजिए तो x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा 10। और y का मान आपने क्या निकाला? 15। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो, इन्होंने पूछा है कि 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट निकाले, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास
तो यहाँ पर हमारे पास में 50 रुपये अर्थात x का मान कितना आ रहा है 10 और y का मान कितना आ रहा है 15। तो मैं कह सकता हूँ 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई 10, जो आपने x माना था तो 10 है, और उसी तरह से 100 रुपये के बराबर 15 है। हम यहाँ से अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पर मीना को कुल 25 नोट मिले, तो आप देखिए 10 और 15 कितने हुए 25 हुए। तो इस तरह से हम अपने उत्तर की भी जांच यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका सवाल है, इसे अच्छी तरह कर ले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.